दोस्तों, एशिया का दिल कहे जाने वाला अफगानिस्तान अपने आप में खास है। अफगानिस्तान एक रहस्यमय और उत्कृष्ट देश है जिसके बारे में हम सभी कुछ नहीं जानते, लेकिन इस देश का इतिहास से लेकर वर्तमान तक अपनी एक अलग कहानी समेट बैठा है। इस देश के बारे में बहुत से रोमांचक और हैरान कर देने वाले तथ्य हैं, जिन्हें जानने के लिए आपको अफगानिस्तान के इतिहास को बेहद करीब से जानना जरूरी होगा। तो चलिए आज चलते हैं अफगानिस्तान की सैर पर, जहां हम इस देश के कल्चर से लेकर इसका इतिहास और भारत के साथ जुड़ाव का हर एक पहलू गहराई से समझेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसी ही और भी वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान। कट्टर इस्लामिक देश कहे जाने वाले अफगानिस्तान का इतिहास भारत से जुड़ा हुआ है। इतिहास कहता है कि अफगानिस्तान कभी हिंदू राष्ट्र था, फिर ये बौद्ध राष्ट्र बना और अब ये एक इस्लामिक देश बन चुका है। दरअसल 7वीं शताब्दी तक अफगानिस्तान अखंड भारत का ही हिस्सा था और इस हिस्से का पख्तिया, खुरासान, आर्या, नुम्र, वीजू और रो कहा जाता है। अफगानिस्तान देश के उस समय जैसे गाधार, कुंभा, वर्डू, सुवास्तु और कंबोज शामिल थे, जो एक हिंदू राष्ट्र था। इसका वर्णन महाभारत काल में भी है। अफगानिस्तान का कंधार 700 साल पहले गांधार हुआ करता था और कौरवों की मां और धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी यहीं की राह की बेटी थी। आज भी यहाँ हिंदू नामों वाले गांव कनिष्क, वेद और आर्यन मौजूद हैं। बताया जाता है कि कभी अफगानिस्तान भी सुख, शांति, रईसी और दौलत का गढ़ था। 1839 से 1919 के बीच अफगानिस्तान ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 3 एंग्लो अफगान युद्ध किए और तब जाकर एक लंबी जंग के बाद 19 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान को आजादी मिली। जियोग्राफिकल लोकेशन। दोस्तों, एशिया का दिल कहे जाने वाले अफगानिस्तान का रिपब्लिक नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। इसकी सीमाएं उत्तर में ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से जुड़ी हुई है, वहीं पश्चिम में ईरान और दक्षिण में पाकिस्तान से लगती है। इतने सब के बाद भी इसकी सीमाएं भारत और चीन से भी जुड़ी हुई हैं और अफगानिस्तान 6,52,860 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अफगानिस्तान की कुल जनसंख्या करीब 4 करोड़ है, जो इसी देश का 37वां सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बनाती है। आमतौर पर अफगानिस्तान एक पिछड़ा हुआ देश है और यहाँ केवल 24% लोग ही शहरी इलाके में रहते हैं। बाकी के 76% गांव में रहना पसंद करते हैं। कल्चरल टैपेस्ट्री। अफगानिस्तान का इतिहास भारत काल से भी पुराना है। यहाँ प्राचीन रेशम मार्ग पर एक जंक्शन मौजूद है, जो अफगानिस्तान में प्राचीन काल से ही संस्कृतियों का चौराहा रहा है। इसकी अनूठी सांस्कृतिक विरासत एक ऐसे इतिहास को दर्शाती है जो अचमेनिद फारस, अलेक्जेंड्रिया, ग्रीस, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच जटिल स्वदेशी मुठभेड़ों से जुड़ा हुआ है और आज भी कहीं कहीं इन्हीं के चिन्ह मिलते हैं। लेकिन अफगानिस्तान के लोग सांस्कृतिक रूप से काफी जुड़े हुए हैं। ये लोगों को गाना गाने का बेहद शौक होता है। अफगानिस्तान के लोग खाने पीने में भी इस्लाम के कानून का पालन करते हैं और यहाँ शरिया कानून माना जाता है। अफगानिस्तान के लोग मांसाहारी खाने के शौकीन होते हैं। यहाँ पर मेहमान नवाजी का बेहद शौक है। यहाँ का पारंपरिक भोजन कबाब और गोश्त माना जाता है। इसके अलावा यहाँ के लोग मीठा खाने के भी बेहद शौकीन होते हैं। यहाँ आपको हर रोज खान जलेबी और दूध खाने वाले लोग मिल जाएंगे। एग्रीकल्चर अबंडेंस। अफगानिस्तान में 80% से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी कृषि पर टिकी हुई है, क्योंकि एक तो यह देश आतंकवाद का अड्डा माना जाता है। यहाँ लड़ाई झगड़ा, गोलीबारी मामूली बात है, इसलिए यहाँ कोई भी बाहर की कंपनी अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करना नहीं चाहती। और दूसरी तरफ ये एक पिछड़ा हुआ देश है, तो यहाँ तकनीकी और अपॉर्चुनिटीज की भी काफी कमी रहती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों के पास अपना पेट भरने के लिए खेती करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। आज दुनिया भर में अफगानिस्तान की केसर से लेकर कई तरह के फल, ड्राई फ्रूट्स और खास तौर पर अफीम का एक्सपोर्ट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। अफगानिस्तान इकलौता ऐसा देश है जिन्हें अफीम की खेती करने की परमिशन दी गई है और यहाँ पर दुनिया की सबसे ज्यादा अफीम की खेती होती है और अफीम की खेती ही अफगानिस्तान के इकोनॉमी में काफी अहम रोल निभाती है। बायोडाइवर्सिटी। अफगानिस्तान की लोकेशन की तरह वहाँ का मौसम भी अपने आप में अनूठा है। गर्मियों के मौसम में यहाँ भीषण गर्मी पड़ती है और पारा 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। वहीं सर्दियों के मौसम में यहाँ के लोगों को हान ठंड कपा देने वाली सर्दी में से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस का सामना भी करना पड़ता है। वहीं अफगानिस्तान का वखान कॉरिडोर सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से अफगानिस्तान के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है। वखान कॉरिडोर अफगानिस्तान के बदख्शां एरिया में बना हुआ है, जहां लगभग 350 किलोमीटर लंबा इलाका है, जो दुनिया की 3 बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं हिंदू कुश, कराकोरम और पामीर के संगम पर मौजूद है।
हिंदू कुश माउंटेन रेंज ने अफगानिस्तान का 75% एरिया कवर किया हुआ है। इन रेंजेस में सरवाइव करना मौत के बीच में रहने के जैसा है। इन पहाड़ियों का 50% हिस्सा 300 मीटर लंबा है, जो एक नेचुरल वॉल की तरह अफगानिस्तान की रक्षा करता है। तो यहाँ के लोकल लोग तो अफगानिस्तान में सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन बाहरी ताकतों के लिए ये मौत के मुंह में जाने के जैसा है। तभी तो जब सोवियत संघ में अफगानिस्तान पर हमला किया था तो अफगानी ट्राइब्स ने इन्हीं पहाड़ों में छुपकर उनके टैंक्स को बर्बाद कर दिया था और बमबारी के जरिए उन्हें धूल चटा दी थी। इसी के साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली ड्यूरल लाइन भी अफगानिस्तान की बायोडाइवर्सिटी में अहम भूमिका निभाती है। इस लाइन की खासियत है कि इसका ज्यादातर हिस्सा ऊंची नीची पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसीलिए इस बॉर्डर को ना तो पाकिस्तान और ना ही अफगानिस्तान की सरकार कंट्रोल कर पा रही है। 2640 किलोमीटर लंबी बॉर्डर लाइन में 300 ऐसे रास्ते बने हुए हैं जिनकी मदद से बॉर्डर को क्रॉस करके ड्रग्स, वेपन्स और मिलिटेंट स्मगल किए जाते हैं। एजुकेशन, शिक्षा की बात की जाए तो अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने के बाद वहां के हालात काफी खराब हुए हैं, लेकिन अफगानिस्तान की शिक्षा व्यवस्था इससे पहले ही चौपट है। अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी प्रांत पक्तिका के 5 जिलों वोरुमबाई, तरवी, दिला खुशामंद, नाका और बरमल में पिछले 20 वर्षों में हाई स्कूल में कोई भी स्नातक नहीं हुआ है। अफगानिस्तान में साक्षरता दर्ज दुनिया में सबसे ज्यादा कम है। यहाँ पर केवल 28% लोग ही पढ़े लिखे हैं। हालांकि फिलहाल तालिबान सरकार यहाँ शिक्षा को लेकर बड़े बड़े कदम उठा रही है, लेकिन महिलाओं की शिक्षा पर अभी भी पाबंदी है। आज भी अफगानिस्तान में गांव के लोग पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर रहना पसंद करते हैं। ये ना तो खुद पढ़ना चाहते हैं और ना ही अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। रेजिलियंट वुमेन, अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान का राज होने के बाद वहां के हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। यहाँ महिलाओं और लड़कियों को मनमाने ढंग से हिरासत में रखा जाता है और उन्हें उनके अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार से वंचित रखा जाता है। साथ ही तालिबान द्वारा लगाई गई पाबंदियों के चलते 2021 से अब तक करीब 10 लाख से ज्यादा अफगान लड़कियां स्कूल जाने या शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो गई हैं। यहाँ रोजगार के अधिकांश क्षेत्रों में महिलाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर सिर से पैर तक कपड़े पहनने का नियम है। उन्हें पार्क और जिम जाने की अनुमति भी नहीं दी गई है। लैंडस्केप, दोस्तों, हिमालय अफगानिस्तान की हिंदू कुश पहाड़ियों से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है और हिमालय ही इन सब को जोड़ता है, क्योंकि पश्चिमी हिमालय का जो क्षेत्र है वो दुनिया का सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र है। यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा भूकंप आने की आशंका हो सकती है, क्योंकि हिंदू कुश के पहाड़ों से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 500 किलोमीटर के क्षेत्र में धरती के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स में कई बार काफी हलचल होती रहती है, जो कभी भी भूकंप जैसी विनाशकारी माहौल का कारण बना देती है। और इसी के परिणाम में अफगानिस्तान में कुछ महीनों बाद खतरनाक भूकंप का सामना करना पड़ता है, जिनमें जान और माल की बड़ी मात्रा में हानि को देखने को मिलती है। अभी 1 साल पहले ही अफगानिस्तान ने ऐसे ही एक भूकंप का सामना किया था। इसके पीछे का रीजन अर्थ के शुरुआती दौर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब हमारा भारत कई हजारों साल तक महासागरों में भटक रहा था तो अचानक से इसका हिमालय वाला उत्तरी हिस्सा एशिया महाद्वीप जाकर टकराया, जिसकी वजह से एशिया महाद्वीप के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई और ये अपनी जगह से सरक गई और तभी से समय समय पर ये हलचल होती रहती है। इसलिए उत्तर भारत के इस हिस्से को ज्यादा संवेदनशील हिस्सा बताया जाता है। तो दोस्तों, ये था अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। तो आपको इस वीडियो के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।